फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोफेशनल स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, प्रोफेशनल स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर आप उसे कॉपी में पेन से भी कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले को लिख सकते हैं या स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग एक राइटर को बिल्कुल ही आनी चाहिए, तभी वो एक सफल राइटर बन सकता है। तो एक सफल राइटर बनने के लिए आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग जरूर सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप पर ले चलता हूं और आपको सारी चीजें विस्तार से समझाता हूं कि कैसे किन चीजों को लिखा जाता है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। उसमें से यहाँ पर जो सबसे मेन फॉर्मेट है, यहाँ मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। देखिए, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको सबसे पहले लिखना रहता है सीन के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है कि सीन नंबर कितना है। जैसे आप कोई भी स्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको सीन वाइज लिखना पड़ता है और लोकेशन वाइज लिखना पड़ता है। तो सीन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप सीन नंबर 1 ही डालेंगे, तो सीन नंबर 1 है। और यहीं पर फिर यहाँ आपको लोकेशन लिखना रहता है कि इंटीरियर लोकेशन है या फिर एक्सटीरियर लोकेशन है। इंटीरियर लोकेशन यानी अंदर की लोकेशन और एक्सटीरियर लोकेशन यानी बाहर की लोकेशन। तो आप जब इंटीरियर और एक्सटीरियर लोकेशन लिख दे तो उसके बावजूद भी आप एक पर्टिकुलर लोकेशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर का सीन है, मान लीजिए इंटीरियर में ही है तो इंटीरियर में ही किसी के घर का सीन है, या फिर कोई अलग से किसी अंधेरे रूम का सीन है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। एक्सटीरियर में भी आप अलग से लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कोई गार्डन का सीन है या फिर कोई हिल का सीन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर और भी आप लोकेशन का थोड़ा डिटेलिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम के बारे में लिखना रहता है कि क्या टाइम चल रहा है, यानी मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, या आप डे टाइम और इवनिंग टाइम भी लिख सकते हैं, नाइट टाइम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पर इवनिंग टाइम है। अब आपको उसके बाद जो भी आप डिस्क्रिप्शन आपका रहता है, यानी जो एक्शन पार्ट है, ये जो सीन नंबर जो आ जाता है और लोकेशन आ जाता है, इसके बाद आपको एक्शन पार्ट लिखना रहता है। एक्शन पार्ट में आपका सीन का डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि सीन में आखिर क्या होने वाला है, जो सीन चलेगा उसमें क्या दिखाया जाएगा, तो वो आपको लिखना रहता है। और ये डिस्क्रिप्शन पार्ट यानी जो एक्शन पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें आप चाहे तो इसे शॉर्ट वाइज डिवीजन करके भी लिख सकते हैं या फिर आप अलग से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसे अगर शॉर्ट वाइज अलग करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप शॉर्ट्स को जानते हैं, कैमरा शॉट्स के बारे में, तो आप उसे उस हिसाब से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है फुल शॉट। तो फुल शॉट में ही यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है वो कवर किया जाएगा शूटिंग के दौरान। तो इसीलिए यहाँ पर फुल शॉट लिख करके पूरा फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी एक्शन का पार्ट लिखा हुआ है। तो देखिए, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दरवाजा खुलता है, दिलखुश बैग टांगे थका हुआ अंदर आता है। वो फॉर्मल ड्रेस पहने हुए रहता है। दरवाजा बंद करके वह बैग बेड पर रखता है और टाई ढीली करते हुए रिलैक्स होकर बेड पर सीधा लेट जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक दृश्य बन रहा है, आप इस चीज को पूरा इमेजिन कर पा रहे होंगे कि किस तरीका से ये दिखाया जा रहा है। तो इसी का मतलब होता है स्क्रीन प्ले, यानी स्क्रीन में ये कैसा प्ले होगा, कैसा दिखेगा। तो अब देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, इससे तो आपको पूरा पता चल रहा होगा कि क्या क्या चीजें जो मूवी है उसमें दिखाई जाएगी। तो इसी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन का पार्ट आप जितना ज्यादा डिटेलिंग में लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात यहाँ पर और आ जाती है कि आप यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है उसके ड्रेसअप के बारे में भी लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा जो शॉट आ जा रहा है इसी सीन का जो दूसरा शॉट है वो भी फुल में है। और उसके बाद फिर से डिस्क्रिप्शन यानी एक्शन का पार्ट लिखा हुआ है। तभी किट्टू अंदर वाले रूम से कर्टेन को हटाते हुए बाहर आती है। अब यहाँ पर फिर से जो डिस्क्रिप्शन है वो है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया तो जाहिर सी बात है कि कैरेक्टर्स है, यानी 2 लोग हैं या कुछ लोग हैं, तो वो लोग आपस में कुछ बात करेंगे ही, तो वो डायलॉग्स में आ जाएंगे। तो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना रहता है, आपको कैरेक्टर का नाम को सेंटर में यानी बीच में लिखना रहता है। तो देखिए, यहाँ पर कैरेक्टर जो है किट्टू है, वो जो डायलॉग को बोल रही है। तो यहाँ पर किट्टू का जो नेम है, कैरेक्टर नेम, ये यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है सेंटर में। तो आप अगर मान लीजिए कोई सा भी स्क्रिप्ट राइटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं
या फिर आप उसे पेन से कॉपी में भी लिख रहे हैं तो भी आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप डायलॉग्स जब लिख रहे हैं, कैरेक्टर का नेम लिख रहे हैं, तो आप उसे सेंटर में लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप जैसे कैरेक्टर का नेम लिख दिए, तो कैरेक्टर के नेम लिखने के बाद आपको फिर नीचे में ब्रैकेट करके पैरेंथेटिकल लिखना होता है। अब जरा ये समझ लीजिए कि पैरेंथेटिकल क्या होता है। पैरेंथेटिकल मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर यानी जो भी डायलॉग्स को बोल रहा है उसके एक्सप्रेशंस कैसे है, क्या वो हाथ हिलाकर बोल रहा है या फिर वो कुछ अलग चीज करते हुए बोल रहा है। जैसे मान लीजिए वो बैठते हुए बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखना होगा बैठते हुए। तो देखिए यहाँ पर किट्टू का जो डायलॉग है वो है हाथों को मोड़ते हुए, तो इसीलिए यहाँ पर पैरेंथेटिकल में हाथों को मोड़ते हुए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखिए उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ डायलॉग, आ गए ऑफिस से, तो ये है डायलॉग। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर नेम, फिर से पैरेंथेटिकल और जो डायलॉग है ये तीनों सेंट्रल में लिखे हुए हैं, यानी सेंट्रल अलाइनमेंट में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर से एक शॉर्ट खत्म हो गया। जो लोग शॉर्ट डिवीजन को अच्छे से जान रहे हैं, यानी जो जिसने मेरी शॉर्ट्स वाली वीडियो देखी है, एक वीडियो है मेरी कैमरा शॉर्ट्स पर, तो वो वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी शॉर्ट वाइज भी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक वेट कीजिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें आपको अलग अलग कैमरा शॉट्स के बारे में बताया गया है, जैसे काउबॉय शॉट, फुल शॉट, मीडियम शॉट, क्लोजअप शॉट, इन सब के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहीं पर फिर से एक काउबॉय शॉट आ जा रहा है, ये भी एक तरह का शॉट है। तो इसमें फिर से देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है एक्शन में। तो इस तरीके से आपको लिखते जाना है। आप शॉर्ट्स को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूं। अब देखिए चलिए यहाँ पर मेन बात कर लेते हैं। मेन बात यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक सीन जो है वो खत्म हो गया, आप जैसे डिस्क्रिप्शन को लिख रहे हैं, फिर से आप कैरेक्टर नेम लिख रहे हैं, डायलॉग लिख रहे हैं, शॉर्ट्स लिख रहे हैं, उस उन सबको लिखते हुए आपका वो जो सीन है वो खत्म हो गया। अब दूसरा सीन जो है वो चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए दूसरा सीन के पहले आपको एक बीच में गैप बच जाता है, यानी एक सीन जब दूसरे सीन में चेंज होता है तो एक बीच में गैप बच जाता है। तो उस गैप को चाहे तो डायरेक्ट कट से भर दिया जाता है या फिर उसके बीच में कुछ सिंपल स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस डाल दिए जाते हैं। तो वैसे स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे डिसॉल्व टू होता है, कट टू होता है, फेड इन फेड आउट होता है, आइरिस इन आइरिस आउट होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस होते हैं, जिस पर बहुत सारी मेरी वीडियोस है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस पर। तो उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक जो जरूरी है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए डिसॉल्व टू यहाँ पर ट्रांजिशन का यूज किया गया है, यानी इस ट्रांजिशन में क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे एक सीन जो है वो आ रहा है और दूसरा सीन जो है उसी तरह से फेड हो रहा है, तो ये एकदम डिसॉल्विंग टाइप का इफेक्ट लगता है। आप इसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप उस वीडियो को जिसके बारे में मैं बता रहा हूं उसे आप देख लीजिएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ट्रांजिशन लिखना रहता है और ट्रांजिशन आपको राइट हैंड साइड में लिखना रहता है। देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिशन राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो शॉर्ट्स आप लिखते हैं उन शॉर्ट्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर फिर से सीन चेंज हो गया, तो सीन चेंज हो गया तो फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको सीन नंबर डालना होगा। देखिए यहाँ पर सीन नंबर 2 डाला हुआ है, फिर लोकेशन डालना होगा कि इंटीरियर लोकेशन है या फिर एक्सटीरियर लोकेशन है। फिर लोकेशन में भी और भी ज्यादा आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप वहां और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे रूम का लोकेशन यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपको फिर वहां टाइम लिखना रहता है कि कौन सा टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर इवनिंग टाइम चल रहा है। फिर आप उसे शॉर्ट्स वाइज लिखते हुए फिर से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, फिर से आप डायलॉग्स लिख सकते हैं, कैरेक्टर का नाम लिख करके, पैरेंथेटिकल लिख करके। तो इस तरीके से आप पूरे स्क्रीन प्ले को इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसमें और भी कुछ चीजें आ जाती है जिस पर मैंने अलग से वीडियोस कुछ कुछ बनाई हुई है, जैसे इस पर आ जाती है एक्सटेंशंस है वो आ जाती है, जैसे OS VO ये सब कब लगता है, तो इस पर मेरी सेपरेट वीडियोस है। तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, मैं उन वीडियोस का भी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप जरूर उसे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप अपने स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो बिल्कुल आप एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि आप जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में आपको जरूरी नहीं कि आप एकदम प्रोफेशनली पूरे चीजों को अच्छे से लिख लेंगे, आपसे मिस्टेक्स जरूर होंगे। तो आपके मिस्टेक्स को सुधारने के लिए मैं हूं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। और देखिए आप जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाएगी। आप एक बार मिस्टेक करेंगे, 2 बार मिस्टेक करेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखना आ जाएगा।
अब देखिए, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इस तरह के और भी फॉर्मेट्स है, तो उन फॉर्मेट्स में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे मेन प्रोफेशनल फॉर्मेट होता है। तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये बॉलीवुड का एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि प्रोफेशनली स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है, स्क्रीन प्ले को कैसे लिखा जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी राइटर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, करता हूं इस वीडियो को भी एंड, फिर मिलता हूं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।